एक छोटे से गांव में, जो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम ली था। ली को उसकी सब्र व तहम्मुल, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी पर यकीन के लिए जाना जाता था। सालों तक वो अपनी जमीन पर मेहनत करता रहा, फसलें अगाता, अपने खानदान की परवरिश करता और बाजार में बेचता। लेकिन अपनी मेहनत के बावजूद ली हमेशा कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता, ऐसा कुछ जो वो आने वाली नस्लों के लिए छोड़ सके। एक दिन ली ने एक मुख्तलिफ फसल बोने का फैसला किया। बांस। उसने सुन रखा था कि बांस बहुत ऊंचा और मजबूत हो सकता है और इस्तिकामत और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत बन जाता है। लिहाजा बड़ी उम्मीदों के साथ ली ने बांस के बीज बोए, मिट्टी को तैयार किया और उनकी परवरिश का लंबा सफर शुरू किया। दिन बह दिन ली बीजों को पानी देता, उन्हें धूप में रखता और कीड़ों से बचाता। हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन जितनी भी मेहनत से ली बांस की देखभाल करता, इसमें कोई नशवनमा नजर नहीं आती थी। दूसरे गांव वाले उस बात पर ध्यान देने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गईं। ली अपना वक्त उन बीजों पर क्यों जाया कर रहा है? वो कहते, 5 साल गुजर चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं निकला। उसे हार मान लेनी चाहिए और कुछ और बोना चाहिए जो कि हकीकत में अग सके। ली ने उनकी शिकायत की परवाह नहीं की। वो जानता था कि बढ़ने के लिए वक्त दरकार होता है और सबसे अहम तब्दीलियां सतह के नीचे होती हैं, आंखों से पोशीदा। इसलिए उसने अपने बांस का ख्याल रखना जारी रखा। साल दर साल कभी उम्मीद नहीं खोई। 5 लंबे सालों के बाद कुछ हैरत अंगेज हुआ। एक दिन ली ने देखा कि जमीन से एक छोटा सा सब्ज तनका निकल रहा है। बांस ने आखिरकार अगना शुरू किया था, लेकिन जो बात और भी हैरान कुन थी वो ये थी कि उसकी बढ़ोतरी की रफ्तार थी। सिर्फ 6 हफ्तों में बांस 90 फुट से ज्यादा ऊंचा हो गया। ऐसा लगता था कि इन तमाम सालों की इंतजार और परवरिश आखिरकार कुदरत की अजीम शान नमाइश में रंग ले आई। गांव वाले हैरान रह गए। वो ली के खीत के उर्द गर्द जमा हो गए, ऊंचे बांस की तारीफ करने लगे। ये कैसे हुआ? उन्होंने पूछा। ये इतना ऊंचा इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया? ली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बांस रातों रात नहीं बढ़ा। 5 साल तक ये जमीन के नीचे एक मजबूत बुनियाद बना रहा था। ये अपनी जड़ों को जमीन के अंदर गहराई में फैलाने के लिए तैयारी कर रहा था, इस दिन के लिए जब ये आखिरकार जमीन की सतह पर अभरेगा। उसे हुआ और तूफानों का सामना करने के लिए मजबूत होने के लिए वक्त चाहिए था। ली की कहानी गांव और उसके बाहर फैल गई और मुस्तकिल मिजाजी और मजबूत बुनियाद की अहमियत की अलामत बन गई। बांस गांव के लिए फख्र का बास बन गया और ली का वारसा महफूज हो गया। और इस तरह बांस के किसान की कहानी हम सबके लिए एक सबक बन गई। जिंदगी में ऐसे वक्त आएंगे जब हमारी मेहनत के फौरी नताइज नजर नहीं आएंगे, जब ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत बेसूद है। लेकिन अगर हम सब्र करें, मुस्तकिल मिजाजी अख्तियार करें और अपने ख्वाबों की परवरिश जारी रखें, तो वो बलाखिर बढ़ेंगे, अक्सर उससे ज्यादा शानदार तरीकों से जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल बांस की तरह हकीकी नशोन्मा के लिए वक्त दरकार होता है और सबसे मजबूत बुनियादें सतह के नीचे बनती हैं, जो आंखों से पोशीदा होती हैं लेकिन बड़ी बुलंदियों तक पहुंचने के लिए जरूरी होती हैं।